Hello everyone, welcome to Kaizen Minds Academy. Improve daily, achieve greatly. क्लास 12th अकाउंटेंसी हम पास्ट एडजस्टमेंट समझ रहे थे, राइट। पास्ट एडजस्टमेंट के दोनों केसेस हमने समझ लिए थे अच्छे से। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर जो कि एक्चुअल एग्ज़ाम में आए हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, so without any further delay, let's begin. ओके देखो बेटा, फॉर दीज क्वेश्चंस ब्रिंग योर बुक। वीडियो को पॉज करके अपनी बुक ले आओ, फिर हम करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 60। मोहन, सुहान एंड आदित्य वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and losses in the ratio 3:1. means मोहन, सुहान एंड आदित्य पार्टनर है जो प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1 में शेयर कर रहे हैं। दे आर फिक्स्ड कैपिटल्स। ध्यान से देखो, फिक्स्ड कैपिटल गिवन है। फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, कितनी गिवन है देखो बेटा। फिक्स्ड कैपिटल गिवन है 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। For the year ended 31st March 2023, क्या करना है हमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दे दिया है हमने, हमें देना कितना था? 5%। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 3%। पास नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री एंड शो योर वर्किंग्स क्लियरली। ठीक है, तो हमें नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है और साथ में हमें अपनी वर्किंग्स भी दिखानी है। दैट मीन्स जब हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे उसे क्लियरली दिखाना है। तो कैसे करेंगे देखो, हमें पता है हमें जर्नल एंट्री दिखानी है, तो हम जर्नल एंट्री के लिए टेबल पहले से ही बना लेते हैं, है ना। इजी रहेगा हमारे लिए। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, जर्नल ये कर लिया हमने, इसको साइड कर दो। अब हम करेंगे वर्किंग नोट्स, जिसमें हम दिखाएंगे कि हम जो एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो आपको टेबल याद है क्या एडजस्टमेंट एंट्री का? एडजस्टमेंट एंट्री टेबल याद है आपको कैसे बनती थी? क्या करते थे हम? सबसे पहले आता था पर्टिकुलर्स, है ना, यही आता था। उसके बाद जितने पार्टनर्स होते थे उनका सेक्शन और फर्म का सेक्शन बनता था। तो पार्टनर हमारे पास मोहन है, सुहान है, आदित्य है और फर्म है हमारे पास। ठीक है, तो हमने 4 सेक्शन बना लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? हर सेक्शन में डेबिट और क्रेडिट कॉलम बनता था। मोहन, सुहान, आदित्य एंड फर्म। ठीक है, ऐसे डेबिट और क्रेडिट कॉलम बनता था, डेबिट क्रेडिट। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब हम क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक अच्छा सा पेन देख लेते हैं फिर हम क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दे दिया गया है। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% होगा तो कितना होगा? देखो क्या लिखेंगे सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% wrongly credited now reversed। ठीक है, तो अगर आप पार्टनर्स को कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो आपने क्रेडिट किया होगा, तो आप डेबिट कर दो। तो क्या क्या अमाउंट होगा? देखो अमाउंट होगा आपका 8% के हिसाब से 16,000, 8,000
8,000, दैट विल बिकम योर 32,000। ठीक है, पार्टनर्स के में डेबिट हो रहा है तो फर्म के लिए वो क्रेडिट होगा। ठीक है, अब ये हो गया, ये पैसा आ गया फर्म के पास 32,000। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो सही, क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% प्रोवाइडेड। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% प्रोवाइड करेंगे तो कितना कितना होगा बेटा? इट विल बी 10,000, इट विल बी और 5,000, 5,000, सो 20,000 क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब देखो डिफरेंस देखो, 32,000 में से 20,000 तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो रेस्ट जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसे? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो, क्या रेशियो गिवन है? 3:2:1। ठीक है, जो भी बैलेंस बचा, ध्यान से देखो, क्रेडिट में ज़्यादा है तो प्रॉफिट बचा है, इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट बचा कितना है? देखो 12,000 बचेगा, 12,000 है। अब इस 12,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, देखो क्या आएगा? 12,000 का ऐसे ही करेंगे ना, देखो 12,000 इंटू 3 बाय में कितना होगा? 3 2 5 1 6, ऐसे ही होगा। 12,000 इंटू 2 बाय में 6, और ये होगा 12,000 इंटू 1 बाय में 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2,000, ये कितना हो जाएगा? 4,000, 2,000, 4,000, एंड दिस विल बिकम योर 6,000। देखो तो प्रॉफिट कितना आया? 12,000। इस 12,000 को हमने 3:2:1 में डिवाइड कर लिया, तो मोहन को कितना मिलेगा? 6,000 प्रॉफिट मिलेगा, सुहान को 4,000 प्रॉफिट मिलेगा, और आदित्य को 2,000 प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, आप टोटल करके देखो, मोहन का डेबिट 16,000 हो रहा है, क्रेडिट भी 16,000 हो रहा है, दैट मीन इसको तो करेक्ट प्रॉफिट मिला था। 8,000 आपका सुहान का हो रहा है डेबिट, और 5 और 4 9,000 हो रहा है क्रेडिट। मींस 8,000 मिले थे, एक्चुअल में मिलने 9,000 चाहिए थे, तो 1,000 और सुहान को मिलेगा। ठीक है, क्रेडिट हो जाएगा सुहान पे। अब ये देखो 8,000 है आदित्य, और 7,000 उसको एक्चुअल में मिलने चाहिए। ठीक है, उसका क्रेडिट कितना आ रहा है? 7,000, मिला कितना है? 8,000, तो 1,000 हम उससे वापस ले लेंगे, तो ये आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? फॉर्म तो देखो इक्वली आएगी, 32,000, 32,000। तो इससे आपकी जर्नल एंट्री क्या निकल के आएगी? आदित्य विच अकाउंट? आदित्य का कौन सा अकाउंट, जल्दी बताओ। आदित्य करंट अकाउंट डेबिट टू सुहान्स करंट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly distributed, now rectified। ठीक है, 1,000 1,000। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो, ये आपका 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 देखो बेटा, ये आपका 2020 में आया था क्वेश्चन, ये 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रखा है? राम मोहन एंड सोहन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1
राम मोहन सोहन 3 पार्टनर है, प्रॉफिट 2:2:1 में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, राम विड्रू 3000 एवरी मंथ, 3000 एवरी मंथ निकाल रहा है, इंटू 12 कर देंगे तो होल ईयर का आ जाएगा ड्राइंग्स। ऐसे ही मोहन का, मोहन विड्रू 4000 एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम वॉज चार्ज्ड, वेयर एज द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने प्रोवाइड तो कर दी, बट सॉरी चार्ज तो कर ली, बट एक्चुअल में पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी। जब साइलेंट होगी तो क्या करेंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं आएगा। तो अब क्या होगा, अब हमें रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। लेट मी ड्रॉ द फॉर्मेट फर्स्ट। चलो देखो, सो जर्नल एंट्री हम यहाँ कर देंगे। अभी एडजस्टमेंट टेबल समझते हैं, तो पर्टिकुलर्स आएगा और हमारे पास कौन कौन है, राम मोहन एंड सोहन, राम मोहन सोहन फर्म। ठीक है, वही डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी देख लेते हैं। ब्लैक, हाँ, सबसे पहली एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करना था, हमने कर लिया है। तो अब हम एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड एट 6% पर एनम नाउ रिवर्स्ड, रिवर्स कर लिया। तो हमें तो पता ही नहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, तो वर्किंग नोट 1 ये हो गया। 2 बना लेते हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, राम मोहन, अच्छा क्या सोहन ने भी ड्राइंग्स की है, नहीं की है ना, तो सोहन के लिए नहीं निकालेंगे। तो राम की ड्राइंग कितनी थी हमारी, देखो राम की ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है 3000 एवरी मंथ एंड मोहन की 4000 एवरी मंथ। 3000 फॉर 12 मंथ्स, 4000 फॉर 12 मंथ्स into the rate that will be 6/100 मल्टीप्लाइड बाय, जब कुछ नहीं गिवन होता तो हम हाफ लेके चलते हैं, एवरेज पीरियड जो कि 6/12 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, तो देखो वैल्यू आएगी 1080 एंड 1440। इट विल बी 1080 एंड दिस विल बी 1440। ठीक है, तो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई, लिख दो। अब ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म ने चार्ज करी होगी, पार्टनर्स ने दी होगी, तो उनके डेबिट आई होगी। अब क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, कर दो। देखो राम के अकाउंट में 1080 एंड मोहन के अकाउंट में 1440, तो टोटल कितना होगा 2520। इनके क्रेडिट में है तो फर्म के कहाँ आएगा 2520। ठीक है, फर्म के डेबिट में आ जाएगा। अब फर्म के डेबिट में है तो ये लॉस हुआ ना, है ना, तो इस लॉस को हम क्या करेंगे, हम इस लॉस को तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तीनों बेयर करेंगे। तो क्या होगा, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन रेशियो, रेशियो क्या गिवन था बेटा में, रेशियो था 2:2:1, 2:2:1 ये रेशियो था। चलो लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 2520 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना होगा, तो यहाँ पे थर्ड वर्किंग नोट बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ लॉस, शेयर ऑफ लॉस, शेयर
ऑफ लॉस। ठीक है, कैसे निकालेंगे? मोहन, पहले राम था ना, सॉरी, राम, मोहन एंड सोहन। सोहन ही था, हाँ ठीक है। तो लॉस कितना कितना बियर करेंगे? देखो 2520, 2520 का 2:2:1 है, दैट मीन्स 2/5, 2/5 एंड 1/5 विच विल बी, इसे कैलकुलेट करो, देखो आंसर आएगा आपका 1260। हाँ 221 है क्या? 211 है, सॉरी, इट इज़ दिस 2:1:1, सॉरी, माई मिस्टेक। चलो देखो, तो ये हो जाएगा आपका 1260, ये आएगा आपका 630 एंड 630। तो लॉस कहाँ आता है बेटा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड। लिख दो, क्या आएगा? 1260, 630 एंड 630। ओके, मैंने बहुत लंबा बना दिया है। तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हम डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस करते हैं। तो ये तो यही आएगा 2520, फॉर्म तो सेम रहेगी। ठीक है, इसमें देखो सोहन को 630 क्या करने हैं? इधर तो कुछ भी नहीं है, तो सोहन को 630 क्या करेंगे? डेबिट करने हैं। 630 सोहन नीड्स टू पे, नहीं सोहन, वाई विल सोहन पे, इसकी गलती कोई ना है, तो इसको मिलेंगे। ठीक है, आगे देखो, मोहन के केस में क्या है? 630 लॉस है, उससे इंटरेस्ट कितना चार्ज कर लिया था? 1440। तो अब क्या होगा? 810 जो डिफरेंस आएगा वो उसे वापस मिलेगा। ठीक है, क्रेडिट मतलब देंगे, डेबिट मतलब लेंगे हम। ठीक है, फॉर्म लेगी। इसमें देखो 1260 लॉस बियर करना है राम को, और 1080 इंटरेस्ट था, तो डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा 180। 180 क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, एक बार ध्यान से दोबारा देख लो, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो रिवर्स हो गया, दैट मीन्स क्रेडिट साइड आ गया, फॉर्म के डेबिट आ गया। अब ये जो लॉस है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, तो 630 सोहन बियर करेगा। ठीक है, मोहन को मिलेंगे 810 वापस, और 180 बियर कौन करेगा? राम। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? राम्स कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ध्यान से देखो, वैल्यूज़ क्या आएंगी? 180, it will be 630, it will be 810. So नरेशन क्या बनेगी? बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स wrongly charged rectified। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, हुआ क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलत चार्ज कर ली गई थी, नहीं करना चाहिए था, तो हमने वो रिवर्स लिया तो पार्टनर्स के क्रेडिट में आया, राम और मोहन के क्रेडिट में आ गया और फर्म के डेबिट में आ गया। अब जो भी अमाउंट है ये लॉस है, इस लॉस को हमने 2:1:1 में तीनों पार्टनर में डिवाइड कर दिया, तो टेक्निकली सोहन को 630 फर्म को देने थे। ठीक है, सोहन बियर करेगा, डेबिट आ गया। उसके बाद मोहन ज़्यादा लॉस बियर कर रहा था, 810 ज़्यादा लॉस बियर कर रहा था, तो 810 इसको मिलेंगे। और
राम के केस में क्या है, वो कम लॉस बेयर कर रहा था तो 180 उसे भी देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री हो गई। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। तो पास्ट एडजस्टमेंट में बेटा एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कैपिटल क्लोजिंग गिवन होती है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है, और एज वी नो जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होता है तो हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए होती है, राइट। तो कुछ नहीं है इसमें यही है कि क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना होगा, तो पहले आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे, बस यही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 73 देख लो। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 73 आपका 2024 में आ रखा है, 2024 में आ रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 73 क्या रहा है। अच्छा मैंने ऑन किया है ना, हाँ कर रखा है। चल देखो क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है कि ऑन 31 मार्च 2023 द कैपिटल ऑफ राघव एंड दिया स्टूड एट 4 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिवली। कैपिटल दे रखा है राघव और दिया का क्लोजिंग 4 लाख एंड 3 लाख। आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट, मीन्स ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट हुई होंगी, उसके बाद ये कैपिटल दिया है। Subsequently, it was discovered that interest on capital has been omitted. 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जो नहीं दिया है। नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको 1 लाख रुपीज़। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च राघव की ड्राइंग्स वर 2000 ड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। Diya's drawings were 3000 drawn at the beginning of each quarter. ठीक है, pass the necessary adjustment entry. देखो तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि राघव और दिया दो पार्टनर्स हैं, हमें कुछ नहीं बता रखा, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब उन्होंने अकाउंट्स बनाए, एरर क्या हुआ है कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो हम उन्हें अब प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड करने के लिए जो भी प्रॉफिट होगा उसको रिवर्स करेंगे। ठीक है, और साथ में कैपिटल हमें इन्होंने गलत दे रखी है, इन्होंने कैपिटल दी है क्लोजिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है ओपनिंग पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, या हम यहाँ सीधे लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले कौन है, राघव। राघव का निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल में हम प्लस क्या कर देते हैं, ड्राइंग्स। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट, यही होता था। क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है क्वेश्चन में, देखो बेटा गिवन है आपको 4 लाख। ठीक है, 4 लाख प्लस ड्राइंग्स कितनी गिवन है, देखो ड्राइंग्स के लिए क्या रखा है कि 2000 ड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर वो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है तो 12 महीने निकाला होगा उसने, है ना, 12 टाइम्स हो गया। माइनस प्रॉफिट आपको 1 लाख गिवन है, आई थिंक 1 लाख का हाफ 1/2 राघव को मिलेगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो। सेम ही आपका दिया का होगा। दिया के केस में क्या है, देखो ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू, फॉर्मूला सेम है, क्लोजिंग प्रॉफिट इसका 3 लाख है, प्लस ड्राइंग्स इसकी कितनी है
ड्राइंग्स दिया की है बेटा 3000। 3000। अब देखो ये क्वार्टरली निकाल रही है तो इसने 4 बार निकाला होगा ड्राइंग्स, है ना। -1 लाख का हाफ, ठीक है। इसे कैलकुलेट करो तो दोनों का कैपिटल निकल के कितना कितना आ रहा है, तो दोनों का कैपिटल निकल के आएगा राघव का आएगा 37,400,000, हाँ 3,74,000। और दिया का कितना आएगा, इसको ओपनिंग कैपिटल ही लिखो, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। और इसका कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया का 2,62,000, ठीक। कैपिटल आ गई, ओपनिंग कैपिटल दोनों की। अब इससे वर्किंग नोट 2 क्या बनेगा आपका, वर्किंग नोट 2 क्या बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राघव दिया, राघव की कैपिटल कितनी थी 3,74,000 का 10%। ये तो हम मैनुअली वर्बली भी कर लेते बट लिख के दिखाना ज़रूरी है, इसलिए हम लिख के करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 32400 और ये कितना हो जाएगा 26200, ठीक है। तो इतना क्या आ गया दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें पे करना है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया था, अब प्रोवाइड कर देंगे, बस यही एक चीज़ है। तो कैसे करेंगे देखो, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% प्रोवाइडेड, ठीक है। कितना है 32,400, दूसरा क्या है 26,200। तो टोटल कितना हो जाएगा, एक तो ये पेन्स ना, टोटल हो जाएगा आपका 63,600। 63,600। हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो गया था, अब हम उसको डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ अलग से कुछ नहीं किया, इसमें कहीं क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, ठीक है, इसीलिए हमने प्रॉफिट रिवर्स नहीं किए। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया 63,600, डेबिट मतलब ये क्या है, ये लॉस है फर्म के लिए, तो लॉस कौन बियर करता है, कौन बियर करता है लॉस, पार्टनर्स ही तो बियर करेंगे। तो इस 63,600 का 1:1 कितना आ जाएगा 31,800 एंड 31,800, यहाँ पर टोटल लिख दिया हमने। अब देखो राघव को 31,800 मिलने कितने थे 32,400, डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, डिफरेंस आ रहा है आपका 5,600 का, 5,600 और राघव को मिलने चाहिए तो क्रेडिट हो जाएगा। दिया को 31,800 मिले हैं, एक्चुअल में मिलने कितने थे 26,200, ठीक है, मतलब उसकी लायबिलिटी 26,200 की बनती है। तो कितना चला जाएगा बेटा 5,600 डेबिट हो जाएगा। देखो दोबारा से सुनो, दोबारा से समझो, 31,800 की लायबिलिटी एक्चुअल में पे की थी राघव ने, उसे बियर कितनी करनी है 32,400, मतलब वो अपने घर से 5,600 लेकर आएगा। ऐसे ही दिया को 5,600 मिल जाएंगे क्योंकि उसकी लायबिलिटी कम है, ठीक है, समझ में आया। और फॉर्म तो इक्वल ही रहेगी, इसको इक्वल ही दिखाते हैं, ठीक है।
तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, दियाज कैपिटल अकाउंट टू राघव्स कैपिटल अकाउंट, इसी से लिख देते हैं, दियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राघव्स कैपिटल अकाउंट. What will be the amount? 5600. 5600 5600. नरेशन आप लिख लेना, नरेशन क्या होगी इसकी लिख लेना, ठीक है, कुछ नहीं होगी. बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड नाउ रेक्टिफाइड. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिकैप ले लेते हैं. तो क्वेश्चन आपका ये था कि राघव और दिया दो पार्टनर्स हैं जिनकी क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन थी, प्रॉफिट आपको गिवन था, ड्राइंग्स आपको गिवन थी. आपको उसकी हेल्प से ओपनिंग कैपिटल निकालनी थी. ठीक है, ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था. फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया गया था तो हमने प्रोवाइड कर दिया. प्रोवाइड कर दिया तो फर्म लॉस में चली गई. अब इस लॉस को बियर कौन करेगा, पार्टनर्स ही करेंगे. तो पार्टनर्स में लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, दैट मीन्स 5600 राघव को मिला, राघव लेकर आया. और ऐसे ही दिया के केस में क्रेडिट साइड हमारी कम थी, इसीलिए दिया को 5600 मिल गए, वो वापस अपने घर ले गई. ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया इन केस ऑफ राघव एंड दिया. ठीक है, तो 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पास्ट एडजस्टमेंट में. पहला क्वेश्चन आपका सिंपली कोई चीज़ ओमिट होगी, जैसे इस केस में थी, ओमिट होगी, आपको वो पे करना पड़ेगा. दूसरा गलत पे कर दिया, गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया या गलत ड्राइंग्स चार्ज कर ली, उसे करेक्ट करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा. ठीक है, तीसरा क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा एंड देन आपको क्वेश्चन गिवन होगा. ठीक है, तो 3 केस होते हैं. इन 3 केस से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ रखे हैं, तो इन्हें अच्छे से कर लेना. और पास्ट एडजस्टमेंट के 2 मेजर केसेस हमने पढ़े थे, उन मेजर केसेस के क्वेश्चंस भी देख लेना. क्वेश्चंस बहुत सारे हैं आपकी बुक में, अगर आप इन्हें भी प्रैक्टिस करते हो तो भी आप सफिशिएंट क्वेश्चंस कर रहे हो. ठीक है, तो इलिस्ट्रेशंस हो गई या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो गए, आप सब कुछ करो. जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना माइंड क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा और प्रैक्टिस अच्छी होगी. ठीक है, सो आज हम यही ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है. ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी और एनी सजेशन, you can drop that in the comment section. See you in the next class. Bye bye.